वो टाइम हो जाता था, भले अपन टाइम टेबल से हाँ। चल रहे लेकिन फिर भी बहुत टॉपिक ऐसे हो जाते थे जो छूट ही जाते थे, मतलब उनको बार बार वो टाइम हो जाता था जब तक अपन ने देखा नहीं, तो फिर उसको कैसे पूरा मेंशन करते भूल जाते थे, ऐसा लगता है ना कोई हाँ। टॉपिक बहुत टाइम हो गया अपन भूल चुके हैं पढ़े हुए। वो सबके साथ होता है क्योंकि अपने इतने ज्यादा चैप्टर है, इतने ज्यादा सिलेबस है। जब वापस अपन उस चैप्टर पे आते हैं, जब पढ़ चुके हैं, तो पूरा गैप हो चुका होता है। तो उसको एक बार जल्दी जल्दी देखोगे ना, तो स्कैनिंग में अपने आप हो जाता है। अगर आप पहले से चेक कर रखे हो ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो हो जाता है। अब फिर भी नहीं हो रहा, तो उस दिन उस चैप्टर पर रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो उसे, अब उससे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अब जो साइड से चीजें लिख रखी हैं, जो आपने अंडरलाइन कर रखा है, वो चीज पे फोकस कर लो फिर। और एंड टाइम आपके पास ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो इस चैप्टर को, लग रहा है कि टाइम कम है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ अकेला नहीं हो रहा है कि भूल जा रहे हैं। आप 10 दिन बाद देखोगे तो हो ही जाएगा कि पीछे वाली चीजें क्या हो जाए, दिमाग से स्किप हो जाए एकदम। हो ही जाता है, तो सबके साथ होता है। ऐसा मत सोचना इन चीजों में कि ये सब मेरे ही साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। और एंड टाइम पे अपने साथ ये भी होता है, इतना ज्यादा पढ़ रखे होते हैं, ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इतने ज्यादा ब्लैंक, सब चीज एग्जाम में याद आ जाती है। सबके साथ यही होता है। ये ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इतना पढ़ रखा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में याद आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, लिखना थोड़ी वहां पे जाके कि याद नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे। ऑप्शन देख के अपने आप याद आ जाती है आसपास की सारी चीजें, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके साथ होता है ये सारी प्रॉब्लम, ये सब याद नहीं आ रहा है या भूल रहे हैं, सर कंफ्यूजन होने लगता है, सर पीछे वाला पूरा एकदम जा रहा है। कुछ नहीं, सबके साथ होता है। बस अपने को क्या कंटिन्यू करना है। अगर आप इस जगह रुक गए और सोचने लगे कि हो नहीं रहा है, तो आप एक तरह से हट जाओगे वहां से। फिर बस टेंशन टेंशन रह जाएगी, पढ़ाई नहीं रह पाएगी। पढ़ते जाना है, जो होगा देखा जाएगा, अपने को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इस तरह से करना है अपने को पूरा। ठीक। जब आप एग्जाम देते थे तो आपने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया था, मतलब कि मुझे इतने टाइम में इतना करना है अटेम्प्ट, या फिर हमेशा आपने सोचा कि मैं कर लूंगा टाइम, मतलब वहाँ पे देख लिया जाएगा, या फिर आप उस पर काम करते थे टाइम मैं टाइम मैनेजमेंट पे पे? काम करता था थोड़ा देर ऐसे। मैं बायो जब सॉल्व कर रहा हूँ अपना, पहले ये देखता था कि मैं जब स्टार्टिंग में बायो, कि इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं फोकस करता था कि सही होना चाहिए। मैं जल्दी कर लिया लेकिन गलत कर दिया, कोई मतलब का नहीं है। मैं फोकस करता था पहले सही होना चाहिए, और थोड़ा स्पीड ये देखता था। जब मुझे लग रहा है कि अगर कि टाइम थोड़ा मुझे कम लग रहा है, जो क्वेश्चन मुझे कंफर्म पता है, फिर उनको मैं दोबारा बिल्कुल नहीं देखता था, तो कंफर्म पता सीधा लगा लेता था आंसर। जब हमें पेपर भी पूरा सोल्व करना है, जब कंफर्म पता है, मान लो कोई अपना मैच ऑफ द कॉलम है, एक ऑप्शन से आपका पूरा आंसर सोल्व हो रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा टाइम कम लग रहा है, ज्यादा टाइम हो गया बायो में, बस एक ऑप्शन और देख लो क्रॉस चेक के लिए और सीधा लगा दो। उसमें चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने अपने को, भले कितना भी सिंपल हो, पढ़ के क्या कर लोगे। जब अपना आंसर सोल्व हो गया उस आगे निकल जा, जो डाटा पूछा सीधा पढ़ा अपने, सीधा आंसर निकल जाओ आगे। टाइम वहीं पे देखना होता है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा जल्दी हो रहा है पेपर, थोड़ा और रुक के आराम से करोगे, गलती ना हो जाए। लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ा दो अपने उस हिसाब से। और बायो में तो हो जाता है, टाइम सही निकल जाता है। लेकिन बायो में इतना नहीं कि 30 मिनट्स वाला तो नहीं है ना कोई, टाइम अच्छे से देना है। आपके पास ज्यादा टाइम है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, बड़े इजीली हो जाएगा। पर इस पर हुआ क्या है, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, तो बायो में क्वेश्चन लेंदी आने लगेंगे, हाँ, असर और रीजन फिर वाले दे रखे उसमें हैं। सोचना पड़ता है कि हम कौन सा अटेम्प्ट करें वहाँ पे, वो 15 में तो से उसमें भी देखना, जो असर्शन रीजन वाले जो डाटा बेस है ना, तुमको पक्का याद है कौन से सॉल्व करने होते हैं, जो कुछ डाटा पूछ रखा है, जो तुमको याद है, डेट याद है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता आंसर, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। या फिर जो टेबल फॉर्म में दे रखे हैं ना, वो कंफर्म सही होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, अपन को एक भी नहीं आ रहा ना, तो क्रॉस चेक हो जाते हैं आपस में, तो कंफर्म सही है, तो वो वाले को सिलेक्ट करने हैं अपने को। सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी देनी है टेबल वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में, कि सबसे पहले टेबल वाले देखो कौन कौन से टेबल अपने आप दिख जाती है उसमें, टेबल वाले सोल्व कर दो। 3 या 4 टेबल वाले हो गए अपने को 15 में से। जब बचे हुए जो अपने क्वेश्चन है, तो उसमें को देखो डाटा वगैरह वाले कौन कौन से वो सोल्व कर लिए, जो कंफर्म पता है अपने को, एनसीईआरटी का डाटा दिया सीधा पूछा हुआ है, तो उसका एक दो क्वेश्चन है उसको और देख लो जो पूरे सर। बी सेक्शन में होते हैं ना, उसमें जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा देख के थोड़ा डर लगने लग लेकिन जाता वो है बहुत कि सिंपल होते हैं, जो अपने को जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बस वो देखने में बड़े होते हैं, जब सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, सबसे सिंपल वही होते हैं। बड़े क्वेश्चन सिर्फ अपने को देख बड़ा रहा है, उसमें एक या दो लाइन से अपना आंसर सॉल्व हो जाता है। समझे? वो अपने टेबल वाले फॉर्म पे फोकस करना है पहले, चॉइस करने के लिए। टेबल वाले अपने आप दिख जाते हैं पूरा, जब आप जो सेक्शन लो ना, ऐसे एक दो बार देखा ये टेबल वाले, इनको तो करना ही करना है, वो कभी गलत नहीं होते टेबल वाले। उसमें क्या क्रॉस चेक कर सकते हो आप सेकंड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन से। और जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हो, तो देखो रिएक्शन वगैरह तो अपने नोट्स में ही पढ़ रखा है, बार बार हो जाता है, लेकिन इसमें जो भी यूज वगैरह दे रखे हैं ना, यहाँ पे किस में यूज करते हैं, स्टार्टिंग में दे रखा है जो यूज किस में होता है, रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, ये सब चीजें बस अपने को पढ़ के चलना है। ये रिएक्शन याद है तुमको, ये रिएक्शन अपने को याद है, लेकिन ये जो अंदर का दे रखा है ना, अपने को ये पढ़ के चलना है। हो सकता है कुछ उसका एडवांटेज दे रखा हो, रिएक्शन का डिसएडवांटेज दे रखा हो, या फिर हो सकता है कि उसका यूज दे रखा हो डेली लाइफ में, कहाँ पे यूज होता है, ऐसे क्या फॉर्मेशन होता है, इन सब चीजें अपने को फोकस करना है, ये छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन दे रखे हैं, इनको भी सॉल्व करना है अपने को।
जो एग्जाम्पल में दे रखी है और ये दे रखी है, इन सारी रिएक्शन और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दे रखे है ना, इनको सॉल्व करके चलना है अपने को, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। तो ये क्वेश्चन उठ के चले जाते हैं सीधे सीधे। और जो भी आप शुरुआत में जो देखोगे स्टार्टिंग में भी, जब भी आप यहाँ से पढ़ रहे हो, जो अच्छे से पढ़ रखा है, इसमें भी दे रखा है कौन से कंपाउंड क्या बनाते हैं, कौन से वो होते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये सब चीजें अपने को देख के चलनी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पूरा अच्छे से। और पूरा ये दे रखा है ना स्ट्रक्चर वगैरह, एक बार देखना अंदर क्या दे रखा है, लैंग्वेज में क्या दे रखा है। रिएक्शन तो नॉर्मली क्या होता है, रिएक्शन पढ़ के निकल जाते हैं। रिएक्शन को हो सकता है कि रिएक्शन ना देखे वो थ्योरेटिकल रिएक्शन से पूछ ले, तो वो सब लाइनें अपने को यहीं से मिलेंगी। और सब लाइनें एक साथ उठ के आती है। मान लो उसको क्वेश्चन हो यहाँ से देना है इस रिएक्शन से, तो सारी लाइनें वो यहीं से उठाएगा और कहीं से तो आएंगे, सारी लाइनें यहीं से देगा। हो सकता है एक रॉन्ग पूछ ले तो एक और कहीं से दे दे, आस पास से देगा। तो फोकस करना है कि कौन सा फेज है, गैसियस फेज है, सॉलिड फेज है। ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, अपने को इसी पे फोकस करना है कि टर्सरी में कौन सी फेज में होता है, क्या होता है, और बेसिक ऑर्डर क्या है इसका। ये सब चीजें अपने को फोकस करना है। इसका स्ट्रेंथ कौन सी है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर कौन सा ग्रुप जोड़ने पे क्या आएगा, बिगर साइज, ये सब छोटी छोटी चीजें ना, इनको फोकस करना है। और नहीं हो रहा तो इसको ऑर्डर लिख लो। अब कोई ऑर्डर है ना तो ऑर्डर लिख लो। इसमें रनिंग में दे रखा है, ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है, तो ऑर्डर के फॉर्म में लिख लो याद करने के लिए। इसका साइज ज्यादा, इसका ज्यादा, तो क्या होगा, दोबारा पढ़ोगे तो सिर्फ उसको पढ़ोगे, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इतना नहीं पढ़ोगे ना, फिर उसमें थ्योरी में दे रखा ज्यादा, तुम अगर उसको नॉर्मल लिख लोगे यहाँ पे तो उसमें काम हो जाएगा ऑर्डर फॉर्म में। अपने को एनसीईआरटी करना है अपने को। और इसमें एक बात देखो, रिएक्शन तो अपने को याद होनी चाहिए एकदम अच्छे से, सारे टेम्परेचर वगैरह भी याद होने चाहिए। या टेम्परेचर से क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, वो तो याद होनी चाहिए। तो अपने को पूरे टेम्परेचर याद है, सब चीज याद है, उसके बाद इन पे फोकस करना है साथ ही साथ। बस यही करना है, एनसीईआरटी रख के करना है। ऑर्गेनिक की तैयारी करना है ना, नोट्स साइड में रखो और एनसीईआरटी देखो। और आपको ऐसा लग रहा है नोट्स में कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन टफ लग रही है, वो चीज को स्किप करो। एनसीईआरटी नहीं तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है, और क्या आप ये देखो एनसीईआरटी में है या नहीं, टेंशन तब लेना है। अगर एनसीईआरटी में है तो टेंशन लेना है अपने को, पढ़ना ही है फिर तो, और नहीं है तो फिर छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही एक बार में, ठीक है। और आपको लग रहा है कि सेम एनसीईआरटी के लाने के नोट्स में थोड़ा अच्छे वे में लिखा है, उसको एनसीईआरटी में यहीं पे लिख लो। नोट्स में थोड़ा अच्छे ऑर्डर में दे रखा है, सेम पैराग्राफ है, कोई भी चीज है यहाँ पे थोड़ा लग रहा है टफ लग रहा है बार बार, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लो, तो फिर उसको और इसको साथ में पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और अब अपने पास इतना टाइम नहीं कि अपना यहाँ पे ऐड करो या लिखो, तो अपने बस पढ़ना है और देखना है, नोट्स पढ़ना है, देखना है, ठीक है। और रिएक्शन तो याद होनी चाहिए साथ ही, वो तो मेन क्वेश्चन बनते ही हैं। ये उसके लिए कि ये छोटी छोटी गलती ना हो जाए, ठीक है। अपने इस तरह से अपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी तरह से ये पूरा एक एक चीजें ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये सेकेंडरी टर्सरी है, माइन डू नॉट शो दिस, ये सब चीजें अपने को फोकस करना है। कौन नहीं शो करता है, कौन शो करता है, मुझे रिएक्शन याद आ जाएगी, लेकिन आप सब चीजें भूल जाते हैं। कभी बार ऐसा होता है, बार बार पढ़ते हैं क्या नहीं देख पाते, रिएक्शन याद रहती है, अंदर की चीजें याद नहीं रहती। तो हो सकता है वो इस रिएक्शन के बारे में पूछ ले, व्हाट इज ट्रू अबाउट, व्हाट इज फॉल्स अबाउट, ऐसे करके पूछ ले क्वेश्चन। ये सब चीजों में फोकस करना है एकदम अच्छे से, ठीक है। ये जो सल्फर नीले ये ग्रुप वगैरह पूरा देख है ना, कौन सा कहाँ बैठे, सब चीजों में छोटी छोटी चीजों में फोकस करके चलना है अपने, इस तरह से करना। और एनसीईआरटी रख के करना है, जब तैयारी कर रहे हो ना तो एनसीईआरटी खोल के चैप्टर खोलिए एनसीईआरटी वाइज, और देखते गए नोट्स, मगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर एनसीईआरटी सही लग रही है पढ़ने में तो आगे बढ़ते जाओ सीधे सीधे, ठीक है। आपने ओएमआर किस तरह से फिल किया था, मतलब हर क्वेश्चन के बाद एक डॉट करा था? इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि हर किसी का प्रश्न होता है, जिसने जिस तरीके से किया है उस तरीके से करने चाहिए। मैं तो ये क्वेश्चन करता था, मैं 7 बार देता था। कई बार होता है कि किसी को इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये वाला प्रोसेस, तो किसी कोई कुछ ऐसे करते हैं। सबसे अच्छा तरीका वैसे ही होता है कि अपने बायो लिया, बायो का एक सेक्शन किया, मानो जूलॉजी कर लिया, जूलॉजी करने के बाद जूलॉजी भर दिया, बॉटनी किया, बॉटनी सॉल्व किया, उसके बाद अपने बॉटनी भर दिया। एक एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते बढ़ते जाओ। और केमिस्ट्री आपने किया, मान लो अपने एक बार में 30 क्वेश्चन आपसे बन गए, आपने कुछ क्वेश्चन बात के लिए एक बार और देखेंगे, ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, उनको अभी मत भरो, जो आपने कर रखा है उसको भरा और फिजिक्स में पहुंच जाओ, उनको बाद में। फिजिक्स के जितने क्वेश्चन बन गए फिर अपने बाद में टाइम मिलता है ना, उसमें जो अपने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसको देखते जाओ, उसको साथ ही साथ भरो। और फिर आप सोचो कि केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कर लूँ सॉल्व, फिर उसके बाद में भरूँ, तो हो सकता है टाइम वगैरह आपके मर ले जाए वो। तो वो जो 5 क्वेश्चन है ना, फिर जो आप दोबारा राउंड में भर रहे हो, एक बार तो भर दिया जितना आ रहा है, उसको भी साथ ही साथ भरते जाओ। उसमें नहीं करना कि पहले एक और कर लूं फिर वापस आप देखो कौन सा जो कर रहे हो उसी को भरते जाओ। और आपने ये किया कि मान लो बायो में आपने पहले 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, पूरा फिजिक्स वगैरह कर लिया, उसके बाद आप वापस आए तो आपने उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आप ढूंढोगे कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं मैंने किया हूँ। फिर आप जो मतलब दोबारा में कर रहे हो ना, जो मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन तुरंत हुए हमारे भरा, दोबारा में साथ साथ भर देना। वैसे एक बार में सबसे अच्छा तरीका ये, एक बार में जितना भर रहा है उतना भर दो। पहले एक सेक्शन का जूलॉजी का, बॉटनी किया, बॉटनी का भर दो,
केमिस्ट्री का भर दो, फिजिक्स का भर दो। फिर आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं अब आप उन पे आओगे तो उनको साथ ही साथ भर दो, फिर उसमें नहीं रुकना है। जो आपको लग रहा है साथ ही साथ भर दो, इस तरीके से बनना। मैंने गलत तरीके से भर दी, मैंने क्या किया साथ ही साथ भर दिया, ये सही तरीका नहीं है। ठीक, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बार बार। लॉकडाउन था तो चक्कर में प्रैक्टिस नहीं थी तो हो गया था। ये गलती नहीं करनी है अपने को, यही तो सीखना है जो सामने वाले ने गलती की है। अपने को यही करना है, तरीका सबसे अच्छा तरीका यही है। OMR भर के देख लेना एक दो बार, कैसे आधा वो प्रैक्टिस होगी OMR की। और ज्यादा ऐसा हो सकता है कि अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं लगातार 3 क्वेश्चन ना आए अपने से, मान लो बायो में ही नहीं आए, नहीं डरना है। नहीं आ रहा ना आगे से दूसरा सेक्शन उठा लो, जुलाई नहीं आ रहा बोर्ड में उठा लो, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएंगे वो भी। और आप और आगे करोगे ना तो हो सकता है थोड़ी देर बाद जब आप अंदर प्रोसेस में बढ़ रहे हो दिमाग अपने आप क्लिक कर लेगा उन क्वेश्चन को भी आगे बढ़ते बढ़ते। अभी छोड़ रखे ना, अब जैसे आगे बढ़ रहे हो अपने को याद आ जा रहा है इसका आंसर तो फिर आप वापस जाके तुरंत सॉल्व कर दो उस क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना उस टाइम चीजें याद आ जाएंगी, दिक्कत नहीं है। हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन ही नहीं आए फिजिक्स में, कुछ नहीं सेक्शन बी में देखो गेट वाले क्वेश्चन तो आते ही अपने को, उनको सॉल्व कर लो। जो क्वेश्चन लग रहा है इजी पहले उनको सॉल्व कर लो, एक बार स्टार्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे नहीं बन रहे थे शुरुआत में। ये नहीं कि उसको देख के अपना लगा दो, बैक से स्टार्ट कर दो फिजिक्स। और आपको नहीं बनना, मान लो शुरुआत में 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, हो सकता है आपके सेट में शुरुआत में टफ दे दिए हूँ, सारे टफ क्वेश्चन एक साथ दे दिए हो शुरुआत में, ऐसा भी तो हो सकता है। पीछे से स्टार्ट कर लो या फिर सेक्शन बी से स्टार्ट कर लो, उसमें छूटना भी होता है। नहीं आए 10 में से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एकदम कंफर्म बन जाएंगे, आपको पता ही राइट ही है, उस टाइम नहीं बन रहे थे। ऐसा होता है एग्जाम में और सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई भी चीज नहीं बन रही है तो डरना नहीं हो, आप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और लग रहा है एंड टाइम में भूल रहे हैं तो प्रेशर लेना है या घबरा रहे हो कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला उससे। घर वाले साथ में एग्जाम देने जाते हैं अपने लोगों के साथ, अपन घबरा रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना उससे। आपको लग रहा है कुछ भी याद नहीं है, ठीक है याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता वहां पर जाते हैं तो एकदम ब्लैंक होके जाते हैं जब अपने एग्जाम में जाते हैं। इतना ज्यादा सीरियस अगर आप सोचोगे ना, मान लो आपको एक टॉपिक ही याद आ रहा है तो क्या अपने एंड में पढ़ के जाना है, एकदम 1-2 टॉपिक ही याद आ रहा है अपने को तो अपने को लगता है कि अपने को सिर्फ वो ही याद है और कुछ भी याद नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। सब चीजें याद आ जाती हैं, ऑप्शन अपने को मिलेगा, अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और सबके साथ होता है सब ब्लैंक होके जाते हैं एग्जाम देने अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है सबको, चाहे कोई भी एग्जाम हो किसी भी, ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है, इतना पढ़ रखा है पूरे साल इतनी मेहनत की है, अब वो कुछ भी याद नहीं है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। वापस सब याद आ जाता है, घबराना नहीं है और आराम से करना एकदम पेपर, ठीक। और कुछ पूछना है? और भी क्या मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना अपन भूल जाते रिएक्शन। रिएक्शन भूल गए वहां पे, और आप वहां पर रिएक्शन भूल गए हो ना तो आगे जाओ क्या किस क्वेश्चन से हटा के आपको रिएक्शन पूरी याद आ जाए। और रिएक्शन में आपको ऑप्शन मिलेंगे ना वहां पे रिएक्शन के लिए, तो अब ऑप्शन से सॉल्व हो ही जाएंगे। यहाँ तक एलिमिनेट कर लो, नहीं आपको नहीं आ रहा ना तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड में क्या हो रहा है, आपको मेन आंसर नहीं आ रहा है, एक नई आंसर तो हो ही नहीं सकते तीनों, ये तो उस चीज के उस वाली रिएक्शन के, ये तो हो ही नहीं सकता अपना बचा हुआ आंसर है। मेन आंसर नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड डिस्ट्रैक्ट करो फिर सीधा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो आपसे नहीं बन रहा है ना पहली बार में बनना है तो वो नहीं रहा है तो 10-12 क्वेश्चन है उसमें फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के देखो, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इस टॉपिक का नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता, ये हट गया, ये हट गया, बचा हुआ अपना आंसर रह जाता, ये लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।